दोस्तों नमस्कार। आज हम अ, मतदान से संबंधित कानून को लेकर चर्चा करेंगे और हम देखते हैं कि अभी का आम चुनाव का समय चल रहा है और इस आम चुनाव के समय के दौरान पंजाब से एक मामला निकल के आया है और इस मामले के अनुसार ये है कि क्या हिरासत में रह रहे व्यक्ति अर्थात कैदी या जेल में रह रहे व्यक्ति को या दोष सिद्धि में व्यक्ति क्या चुनाव में वोट दे सकता है या लड़ सकता है। इससे संबंधित जो है हमारा कानून क्या कहता है, हमारे अधिनियम क्या कहते हैं, इससे संबंधित आज हम उससे संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मामला कहाँ से निकल कर आ रहा है। पंजाब में एक जो है अमृतपाल सिंह नाम के व्यक्ति, जो कि किसी संगठन अर्थात खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनके माध्यम से जो है कि मामला संज्ञान में आया है और इस मामले के अनुसार यह देखा जाता है कि इन्होंने मांग करी कि जो है कि मुझे वोट देने का अधिकार जो है मिल जाए, मुझे वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे संविधान में दो प्रकार के जो है कि अनुच्छेदों को बदलने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए दो प्रकार के जो है कि ढांचे प्रदान किए गए हैं। एक बुनियादी ढांचा और एक जो होता है बुनियादी ढांचा नहीं होता है। बुनियादी ढांचा अर्थात ऐसे जो है अनुच्छेद जिसको जो है कि संसद के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया। तो 1975 में जो है कि इंदिरा गांधी बनाम जो है राजनारायण का जो है केस आया और इसके बाद जो है कि मामला उलझ गया वोट देने से संबंधित, कि वोट देने के अधिकार की क्या सीमाएं हैं और क्या जो है कि भारतीय कानून उसको किस प्रकार से देखता है। तो चुनाव जो होता है ये बुनियादी ढांचे के अधिकार नहीं है, अर्थात इसमें संसद जब चाहे तब संशोधन कर सकती है। भारतीय संसद के द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 के क्लॉज 5 के अंतर्गत जो है कि कौन वोट नहीं दे सकता है, इससे संबंधित इस धारा के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो कारागार में बंद हैं या जो किसी पुलिस हिरासत में है या जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है आरोप लगा है और वो दोष सिद्धि है, ऐसे लोग चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित मामला अगर हम देखें तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट में इस 1951 की जो है धारा को चुनौती दी गई और चुनौती दी गई अनुकूल चंद्र प्रधान नाम के वकील के द्वारा। और इस वकील के द्वारा ये कहा गया कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले के विपरीत 4 जजमेंट प्रस्तुत किए गए और इस जजमेंट के अनुसार सबसे प्रथम जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पेश किया और इसमें उन्होंने ये कहा कि जो वोट है, वोट एक वैधानिक अधिकार है। वोट एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अर्थात ऐसा अधिकार जिसका फेरबदल किया जा सकता है। दूसरा, संसाधन की कमी होने की वजह से जो है कि कैदियों को पूरी सुविधा मिल पाना मुश्किल हो पाता है। तीसरी अगर मैं बात करूं, जो कैदी आज जेल में बंद है वो कहीं ना कहीं उसके ऐसे अप्राकृत्य आचरण होंगे जिसकी वजह से जो है कि वो सामान्य लोगों से विपरीत जेल में बंद है, उसे वोट देने का अधिकार जो है अगर हम दे दें तो वो तो सामान्य व्यक्तियों के बराबर ही उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। एक और चौथा जजमेंट ये है कि जो कैदी जेल में बंद है उसका दृष्टिकोण एक आपराधिक दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ऐसा माना है सारे सबूतों को संज्ञान में लेते हुए। तो अगर हम बात करते हैं चुनाव कौन लड़ सकता है। अगर हम बात करें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर दोष सिद्धि का आरोप सत्य हो गया है कोर्ट के द्वारा, और यदि कोई कैदी अपनी
दिनांक, लिखी गई दिनांक के अनुसार जेल से रिहा होता है और रिहा होने की डेट से लेकर 6 सालों तक का समय वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अर्थात यदि कोई कैदी 5 मई को जेल से छूटा है, 5 मई 2024 को जेल से छूटा है, तो वो चुनाव में खड़े होने के लिए जनप्रतिनिधि की धारा 1951 8 के अंतर्गत उसे कम से कम 6 साल बाद ही चुनाव में खड़े रहने के लिए योग्य माना गया है। जनप्रतिनिधि की धारा संसद के द्वारा प्रस्तुत किए गई एक ऐसा अधिनियम है जिसमें चुनाव से संबंधित योग्यता व अयोग्यता, वोट देने के अधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया है। और इसी से संबंधित जानकारी ये निकल के आती है, वोट देना एक सार्वभौमिक अधिकार है, किंतु तदंतर में विभिन्न प्रकार के केसेस होने की वजह से इसे वैधानिक रूप से फेरबदल किया गया है। और इसकी ही वजह से ये मामला पंजाब में अमृतपाल सिंह, जो कि एक संगठन का व्यक्ति था, खालिस्तानी संगठन का, उसके मामले से जो है कि ये निकल कर आया था। और जानकारी लेने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक की जानकारी